यहाँ पे देखिए फल है 5 तरह का। सेब है, संतरा है, खीरा है, नारियल है, गाजर है और ये क्या बोलते केला है, इधर चना है और इसमें है बतासा और ये सिंदूर, माचिस, ये घी का दीप का बूटा रख देने के लिए। और यहाँ पे देखिए द्वितीया पुत्री का व्रत कथा है तो मैं इसको पढ़ूंगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहें और मैं दिखाती हूँ अर्घ सब कैसे होता है हमारे घर में। तो ब्लॉग पे बने रहें। चांदी तो भाई देखिए यहाँ पे ये होल मार्क है, सोना तो बहुत महंगा है। तो यहाँ पे हमारे 5 भाई बहन है और एक चांदी का भी रहता है और ये धागा का है ज्योतिया। बहुत ही सुंदर ज्योतिया देखिए यहाँ पे। हाँ और क्या बोलते हैं क्या जो सोना का पहनते और एक तो चांदी का भी जरूर लगाएं क्योंकि गंगा यमुना होता है ना इसीलिए। तो देखिए अच्छा लग रहा है बहुत ही। आज ज्योतिया पर्व है तो चलिए आपको दिखाते हैं। मम्मी का मेकअप हो रहा है हल्का फुल्का। तुम खाना का बनाओ ब्लॉग है ना। आज तो मम्मी जैसा अच्छा मम थे राधिका मम तो गाइस अभी हम जा रहे हैं क्या बोलते अलग दिलवाने मम्मी का। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाऊंगी और बताइएगा ये ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग को। ये है हमारा कचरा रूम, कचरा रखा हुआ है इधर, ध्यान मत दीजिए। तो भाई यहाँ पे किसका क्या बोलते पीढ़ा टिका गया है और यही इसी पे रख के रख दिलाएगा। छतवा ले लेते हैं, छतवा पूछे ले लेगी, छतवा ले ले रोक देना। आ ही नहीं रहा अच्छा लाइट यहाँ कहाँ से लगी एकदम अच्छा नहीं आता। बर्तन हाड़िया तो गाइस चलिए यहाँ पे हम अब कथा सुनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो किताब है उसका मैं थोड़ा सा अगरबत्ती में दिखा दी, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट की कथा सुनाने के लिए। तो ब्लॉग पे बने रहे हैं आप लोग। राम जी वाला ठीक है दादी नहीं आ रही इधर यहाँ पे आओ यहाँ पे सुना ना। इस पर दयालु राजा ने कहा माता अब तुम रोम मत। एक बार के निवासी ऋषियों ने संसार का कल्याण सुत जी से पूछा, हे काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घालु होंगे तो कहिए। सुत जी बोले, जब द्वार के अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकार्त स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी, क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वो आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी
आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों को पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुन के गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक के कलयुग व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखी के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ के पास गए और उसने कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक कहिए। और बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सच्चाई करने वाला, सत्य जीवमुक्त वाहन नामक एक राजा थे। एक बार वही स्त्री के साथ अपने ससुराल गया, वही रहने लगा। एक दिन आधी रात की पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका मर चुका था। वही रोती भी कहती थी, हाय मुझे इस बुद्धि माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवमुक्त वाहन का तुमानी हृदय विरन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बुद्धि ने कहा, गुरु प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गुरु आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गुरु भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गुरु ने राजा के बाया हाथ खा लिया तो झटकर राजा ने अपने दाहिने हाथ फेरकर गुरु के सामने कर दिया। यह देखकर गुरु जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गुरु रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैवया और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन और सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवमुक्त वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गुरु ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षी राजा, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सभी जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ उत्पन्न हो वे लोग जीवित रहें। धर्मराज ने कहा कि पक्षीराज गुरु राजा वरदान देखकर स्वयं अमृत के लिए नाग लोग चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गुरु ने खाया था। राजा के त्याग और गुरु की कृपा से वहाँ वाले बहुत ही कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर में सुबह धूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गुरु ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण और एक वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से अहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने ये प्रजा को जीवन दान दिया है। हे अब से ये प्रतिदिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद का विविध नामों का विख्यात है। वही त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के व्यर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो इसलिए जीवित पुत्रिका की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका स्वभाव बढ़ेगा, वंश की बढ़ंती होती रहेगी।
हे महाभाग, इस विषय में विचार करने का भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी के सहित और उदयातिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्य अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य को अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित इस तरह का वरदान देकर गुरु वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर को वापस चले आए। द्रौपदी से कहते, हे देवी, मैंने ये दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वजों को विधि से ये व्रत करे, दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्री को बुलाकर उनके साथ वो उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष के शाखा पर बैठकर उस सिलहनी में और उस पर वृक्ष को खोते पे बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही सियारनी ने किस उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा आई और पीपल के खोते में बैठी हुई सखी को सुनाया। सियारनी ने आदि कथा सुनी थी, उसी भूख लग गई और उसी समय शौक से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और सिलहनी बिना कुछ खाए पिए आ गई और सवेरा हो गया और सवेरे में वो गौशाला में गई, वहाँ पे गौ का दूध पिए और इस तरह नवमी का पालन किया गया। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी और संयोग से उन दोनों को जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी जेठ हुई और सिलहनी छोटी। वे दोनों सभी लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी उसकी मंत्री के साथ गर्भसत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग यानी रानी हुई, जिस किसी की संतान के उत्पन्न करती वह मर जाती थी। वह पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी का अष्ट वसुओं के सदृश 83 8 बेटे उत्पन्न किया और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह पर भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री को पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का युद्ध किया और मंत्री पत्नी के जीवित पुत्र का पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी अपनी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिए, किंतु वो आठों सिर बेसकी मती जवाहरात हो गए और भले चंगे और आठों लड़के अपनी माता के पास चले गए और उनके जीवित देखकर राजपत्नी के बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्हनी थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इस दोष से हे बहनी, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। वो राजरानी अब तुम उस जीवित पुस्तिका को करो और तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया
तभी से उसके कई बड़े बड़े राजा हुए। कहते हैं इस प्रकार का आनंद लेने लायक रहने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्री चिरंजी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। कान में लगा लो, कान में चलो देख बेटो, देख देख देख, चलो हम जा रहे हैं। छोड़ देना अपने इधर देख। देखो देखो बुआ बुआ देख ले। देख खुद देख यहीं पे करते वीडियो को एंड। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टाटा बाय बाय।